चेष्टा में ही बड़े जटिल हो गए। सरल होने की ही चेष्टा में चले थे और उलझ गए। एक मेरे मित्र हैं, लोग उन्हें साधु कहते हैं, मैं उन्हें असाधु कहता हूं, क्योंकि वो सीधे साधे जरा भी नहीं। अगर सुबह उन्हें दूध दो तो वे पहले पूछते हैं गाय का कि भैंस का, क्योंकि भैंस का दूध वे नहीं पीते। शुद्ध हिंदू है, गाय का ही पीते, और गाय का ही नहीं पीते, सफेद गाय का पीते। किसी शास्त्र से उन्होंने खोज लिया है कि सफेद गाय का दूध शुद्धतम होता है। वो भी कुछ घड़ी पहले लगा हो तो ही पीते, क्योंकि इतनी घड़ी देर तक दूध रह जाए तो उसमें विकृति का समावेश हो जाता है। कुछ घड़ी पहले का तैयार घी ही लेते, क्योंकि इतनी देर ज्यादा रह जाए तो शास्त्रों में उल्लेख है कि घी विकृत हो जाता है। इस तरह का पानी पीते हैं कि जो भी भर के लाए वो गीले वस्त्र पहने हुए भर के लाए, ताकि बिल्कुल शुद्ध हो, क्योंकि सूखे वस्त्रों का क्या भरोसा किसी ने छुए हो, धो के लाया हो, लॉन्ड्री में गए हो, वो ठीक नहीं। वहीं कुएं पर स्नान करो वस्त्र पहने हुए, ताकि वस्त्र भी धुल जाएं, तुम भी धुल जाओ, फिर पानी भर के ले आओ। ब्राह्मण ने भोजन बनाया हो तो ही लेते हैं। और ये सब चेष्टा में उनका 24 घंटे व्यस्त है। 24 घंटे में उन्हें भगवान के लिए एक क्षण बचता नहीं, भोजन सारा समय ले लेता है। निकले थे सरल होने, वे इतने जटिल हो गए हैं कि बड़ी कठिनाई है, जीना ही मुश्किल हो गया है। और जिसके घर पहुंच जाएं वो भी प्रार्थना करने लगता है परमात्मा से। उसने कभी प्रार्थना न की हो भला कि कब इनसे छुटकारा हो। अगर साधु आपके घर रुक जाए तो आप एक ही प्रार्थना करते हैं कि अब ये जल्दी जाएं, क्योंकि 3 बजे रात वो उठाते, और वो खुद नहीं उठते, पूरे घर को उठा देते, क्योंकि ऐसा शुभ कार्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वो खुद तो करते ही हैं, लेकिन इतने जोर से ओंकार का पाठ करते हैं कि आप सो नहीं सकते। और आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ओंकार की ध्वनि कर रहे हैं तो एक उपकार ही कर रहे हैं आपके ऊपर। सरलता की खोज में निकला हुआ आदमी भी जटिल हो जाता है। कहीं कुछ भूल हो रही है, सरलता को समझा नहीं गया। सरलता का अर्थ ही यह है कि तुम सहज होकर क्षण क्षण जीना, अनुशासन से नहीं, क्योंकि अनुशासन तो जटिल होगा। जब भूख लगे तब खाना खा लेना, जो मिल जाए उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना। जब नींद खुल जाए तब ब्रह्म मुहूर्त समझना। जब नींद लग जाए तब परमात्मा का आदेश समझना कि सो जाओ, और जब नींद खुल जाए तब उसका आदेश समझना कि जग जाओ। अपनी तरफ से कुछ भी मत करना, उस पर ही छोड़ देना जो तेरी मर्जी, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे तो जटिलता खड़ी कर लोगे। तुम जो भी करोगे मन से ही करोगे, और मन जटिलता का यंत्र है, वो उसी में से उपद्रव निकाल लेगा। फिर उपद्रव बढ़ता जाता है, फिर उसका कोई अंत नहीं है। और जिनको तुम साधु कहते हो वो साधु कम और असाधु ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि साधु का मूल अर्थ सादगी, सीधापन खो जाता है। हमने सादगी के दूसरे ही अर्थ कर लिए हैं। सादगी का हम मतलब लेते हैं कि जो आदमी एक ही लंगोटी पे रहता है वो सादगी, लेकिन जो आदमी एक ही लंगोटी पे रहता है उसका आपको पता है कि उसका अपनी लंगोटी पर इतना मोह होता है जितना कि सम्राट का अपने साम्राज्य पर नहीं होगा भी, क्योंकि अब मोह को और कोई जगह न बची। सारा मोह लंगोटी पर ही लग जाएगा। लंगोटी और साम्राज्य का तो कोई सवाल नहीं है, सवाल तो मोह का है। सम्राट का मोह तो विस्तीर्ण होता है, बटा होता है। भिखारी का मोह संकीर्ण होता है,
एक ही जगह केंद्रित होता है। और अगर कोई गौर से देखे तो पाएगा कि भिखारी का मोह ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अनबटा होता है, घना होता है, सघन होता है, एक ही चीज पे सब दांव लगा होता है। लंगोटी खो जाए तो भिखारी आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वही सब कुछ था। ऊपर से देखने पर लगता था कि सादगी है, लेकिन सादगी के पीछे बड़ी जटिलता छिपी थी। कबीर साधु उसे कहते हैं जो सच में ही सीधा सादा है। ज्ञानी हो गए, निर्वाण को पा लिया, परम सत्य की अनुभूति हो गई, तो भी कपड़ा बुनना जारी रखा। लोगों ने पूछा भी कबीर को, सैकड़ों उनके भक्त थे, उन्होंने कहा भी कि अब ये शोभा नहीं देता कि आप जैसा परम ज्ञानी और कपड़े बुने दिन भर और बाजार में बेचने जाए, हमको भी लज्जा आती है। कबीर ने कहा, जब परमात्मा इतना बड़ा ताना बाना बुनता है संसार का और लज्जित नहीं होता, तो मैं गरीब छोटा सा ही काम करता हूं, क्यों लज्जित हूं? जब परमात्मा इतना बड़ा संसार बुनता है, जुलाहा ही है परमात्मा, मैं भी जुलाहा, मैं थोड़ा छोटा जुलाहा, वो जरा बड़ा जुलाहा। और जब उसने छोड़ के नहीं भाग गया, मैं क्यों भागूं? मैंने उस पर ही छोड़ दिया जो उसकी मर्जी। अभी उसका आदेश नहीं मिला कि बंद कर दो। वो जीवन के अंत तक बूढ़े हो गए तो भी बाजार बेचने जाते रहे, लेकिन उनके बेचने में भी बड़ा भेद था, साधुता थी। कपड़ा बुनते थे तो वो बुनते वक्त राम की धुन करते रहते, इधर से ताना उधर से बाना डालते तो राम की धुन करते रहते। और कबीर जैसा व्यक्ति जब कपड़े के ताने बाने में राम की धुन करे तो उस कपड़े का स्वरूप ही बदल गया। उसमें जैसे उसने राम ही बुन दिया। कबीर कहते हैं, झीनी झीनी बीनी री चतरिया, और कहते हैं बड़ी लगन से और बड़े प्रेम से बीनी है। और जब जाते बाजार में तो ग्राहकों से वो कहते कि राम तुम्हारे लिए ही बुनी है और बहुत संभाल के बुनी है। उन्होंने कभी किसी ग्राहक को राम के सिवा और दूसरा संबोधन नहीं किया। ये ग्राहक राम है, ये इसी राम के लिए बुनी है। ये ग्राहक ग्राहक नहीं है और कबीर कोई व्यवसायी नहीं। कबीर व्यवसाय करते रहे और सादे हो गए। उन्होंने सादगी को अलग से नहीं साधा, अलग से साधोगे कि जटिल हो जाएगी। सादगी साधी नहीं जा सकती, समझ सादगी बन जाती है। कबीर ने अपने को इतना मर्जी पर छोड़ दिया परमात्मा के। सुबह लोग भजन के लिए इकट्ठे हो जाते थे तो कबीर उनसे कहते कि ऐसे मत चले जाना, खाना लेके जाना। पत्नी बच्चे परेशान थे, कहां से इतना इंतजाम करूं? उधारी बढ़ती जाती, कर्ज में दबते जाते। रोज रात को कमाल कबीर का लड़का उनसे कहता कि अब बस हो गया, अब कल किसी से मत कहना। कबीर कहते जब तक वो कहलवाता है तब तक हम क्या करें? तुम्हारी सुने कि उसकी सुने? जिस दिन वो बंद कर देगा, कहने वाला कौन? हम अपनी तरफ से कुछ करते नहीं, और तुम क्यों परेशान हो? जब वो इतना इंतजाम करता है, ये भी करेगा। लेकिन आखिरी वक्त आ गया। एक दिन कमाल ने कहा कि अब बस बहुत होगा, क्या हम चोरी करने लगे? उसने गुस्से में कहा था। कबीर ने कहा, अरे पागल, ये तुझे पहले क्यों न सूझा? कमाल ने सोचा कि कबीर समझे नहीं कि मतलब क्या है, तो उसने दोबारा कहा, क्या समझे? मैं कह रहा हूं, क्या हम चोरी करने लगे? कहां से लाएं? कबीर ने कहा, सभी उसका है, क्या चोरी क्या अचोरी, जो उसकी मर्जी। ये ख्याल पहले क्यों ना आया? कमाल भी अद्भुत लड़का था।
उसने कहा आज परीक्षा पूरी ही हो ले। तो उसने कहा फिर मैं जाता हूं चोरी पर, लेकिन साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। कबीर उठ के खड़े हो गए। समझना हमें कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम सीधे आदमी को जानते ही नहीं। हमारा साधु कहता चोरी पाप है, अचोरी पुण्य है। हमारा साधु कहता है कि ना समझ, तू खुद नरक में जा रहा हो, मुझको भी ले जाना चाहता। लेकिन कबीर उठ के खड़े हो गए। ये सादगी बड़ी मधुर है, जैसे कुछ भेद ना रहा, न चोरी में, न अचोरी में, न शुभ में, न अशुभ में। क्योंकि जब सभी परमात्मा का, तो कैसा भेद? भेद तो चालाक बुद्धि का होता है, सादगी में कैसा भेद? उठ के खड़े हो गए। कबीर को भीतर से समझना बड़ा मुश्किल पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे मन में भी भेद, तुम भी सोचोगे कि ये क्या मामला है। क्या कबीर चोरी के पक्ष में? कमाल भी झिझका। जब कबीर उठ के खड़े हो गए, उसने सोचा कि ये मजाक ही थी, लेकिन कमाल आखिर कबीर का ही लड़का था और अब बात को पूरा करना जरूरी था। गया, एक मकान में सैन लगाई। कबीर बाहर खड़े, सैन लगा के भीतर गया। एक बोरा गेहूं का घसीट के लाया। किसी तरह बोरा तो बाहर निकल आया। जब वो खुद बाहर निकल रहा था तो घर के लोग जाग गए। जाग इसलिए गए कि कबीर ने जोर से उससे पूछा कि अरे पागल, घर के लोगों से पूछा कि नहीं? चोरी सो तो ठीक, लेकिन घर के लोगों को बताया या नहीं? थोड़ा शोरगुल कर दे ताकि लोग जग जाएं कि चोरी हो गई। एक सीधा साधा आदमी जिसके लिए भेद गिर गए हैं, ये आवाज सुन के, बातचीत सुन के घर के लोग जग गए। और जब कमाल निकल रहा था दीवार के छेद से, तो किसी ने उसके पैर पीछे पकड़ लिए। तो कमाल ने कहा अब क्या किया जाए? कम से कम इतना ही करो कि मेरी गर्दन काट के ले जाओ, ताकि कम से कम बदनामी तो ना हो। कबीर ने कहा यह भी खूब रहा, बिल्कुल ठीक सुझाया है, वक्त पर तूने भी अच्छी सूझ दी। और कहानी है कि कबीर गर्दन काटने के पहले कमाल से बोले गर्दन तो काट ले जाता हूं, लेकिन बात छुपाए छुपेगी नहीं, उसको सब पता है, पर तू कहता तो काट ले जाता हूं। हमें लगेगा ये आदमी चोर भी है, हिंसक भी, लेकिन कबीर जानते हैं कि मरता तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा कोट खींच के मैं अलग कर दूं तो हिंसक नहीं हूं, तो तुम्हारी गर्दन काट के अलग करने से कैसे हिंसक हो जाऊंगा? अगर सच में ही शरीर वस्त्र है तो कबीर हिंसक नहीं है। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि तू फिक्र मत कर, ना हन्यते हन्य माने शरीर है, वो मारने से मरता नहीं, काटने से कटता नहीं, जलाने से जलता नहीं। कबीर वही तो कर रहे हैं। उन्होंने काट लिया कमाल का सिर, लेकिन उससे कहा कि तू कहता तो काटे लेता हूं, बाकी बात छिपाए ना छिपेगी, पता चल जाएगा। क्योंकि उसको तो सब पता ही है, फिर भी ठीक, जैसी उसकी मर्जी। घर के लोगों को सख्त हुआ शरीर को देखकर, ये लगता कमाल का लेकिन बिना गर्दन के। बड़ी अद्भुत कहानी है। उन्होंने दूसरे दिन सुबह जब कबीर निकलते थे, नदी की तरफ जाते थे, गीत गाते, भजन कीर्तन करते, स्नान करने, और उनके 100-200 भक्त जाते थे, दरवाजे के सामने एक खंभे पर कमाल का शरीर लटका दिया। कि शायद कबीर को भी अपने लड़के को देखकर चेहरे पर कोई फर्क आ जाए, और भक्तों को तो पता ही होगा, तो उनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देगा। लेकिन ये बात कुछ और ही हो गई। जब कबीर का जुलूस वहां पहुंचा तो कबीर रुक गए,
और उन्होंने कहा देखो कमाल लटका है खंबे